हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज है हमारा डे 5 ऑफ क्रिप्टो ट्रेडिंग का। ठीक है, तो आज जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं इथेरियम वगैरह में ट्रेड ले रहा हूँ। ठीक है, कंटिन्यू, और कोई दूसरे इंस्ट्रूमेंट में जा नहीं रहा हूँ। राइट, और जो भी मेरी ट्रेड वगैरह है, मैं आपको डे टू डे पोस्ट वगैरह करते रह रहा हूँ। ठीक है, जो भी मेरे लॉसेस हैं, प्रॉफिट है, मैंने फंडेड अकाउंट ले रखा है फंडिंग पिप्स का $10,000 का, और उसका मैं डे टू डे अपडेट आप लोग को दे जा रहा हूँ। ठीक है, सो आज क्या हुआ कि मैंने क्या करा, यहाँ पे 12 बजे, ठीक है ना, मैं इनसाइड बार पे लेता हूँ, 3 ट्रेड लूँगा, चाहे अपसाइड जाए चाहे डाउन साइड जाए, 3 ट्रेड लूँगा। उसमें अगर तीनों ट्रेड लॉस हो गई तो मैं उसमें क्या करता हूँ कि मैं एग्ज़िट कर देता हूँ, और अगर जो भी प्रॉफिट में जाती है 1:5 तक का मैं टारगेट रखता हूँ। ये मेरी सिंपल सी स्ट्रैटेजी है। ठीक है, तो आज क्या हुआ ना, यहाँ पे 12 बजे, ठीक है, 12 बजते ही ना यहाँ पे एक इनसाइड बार की मुझे ट्रेड मिली। ठीक है, इसने इसका लो नहीं ब्रेक किया बल्कि हाई ब्रेक कर दिया। तो मैं वेट करता रहा, ये ऊपर ही मार्केट घूमते रह गई, और फिर तुरंत मेरा एसएल हिट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे राइट, यहाँ पे एक एसएल हुआ, और जिस कैंडल ने एसएल हिट कर दिया ना, उसी पे मुझे दोबारा एक इनसाइड बार मिल गई। ठीक है, उसने भी ना थोड़ा सा ऊपर गया, फिर उसके बाद अचानक से आकर के उसने एसएल मारा। एसएल मारने के बाद में भाई ये देखो भाई, क्या मतलब क्रेज़ी क्रेज़ी मूव दिया भाई उसके बाद में, समझ रहे हो क्या है भाई, 1:10 ईजीली भाई। समझ रहे हो क्या मतलब, ऐसा लग रहा है मार्केट की मेरा भाई एसएल लेने के लिए मार्केट नीचे आया था क्या, सिर्फ मेरा एसएल। बस ठीक है, कोई कोई इशू नहीं था मुझे, मतलब लाइक ठीक है ना, एसएल हो गया, कोई इशू नहीं। ठीक है, और ये तो मेरा सेकेंड एसएल हो गया। ठीक है, बट क्या होता है ना कि फ्राइडे के दिन पे अगर आप देखोगे ना, तो ये 26 तारीख को फ्राइडे था। ठीक है, मतलब सैटरडे था, तो सैटरडे को कैसा रहता है ना कि हम लोग 2 से ढाई बजे तक की हम लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं फंडेड अकाउंट्स वाले, मतलब बेसिकली इन फंडिंग पिप्स। ठीक है, तो आप इसके बाद ना 2 अढ़ाई बजे के बाद सैटरडे को ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि उसके बाद वीकेंड्स लग जाते हैं, और वीकेंड्स में लोग ट्रेडिंग अलाउ करते नहीं है। ठीक है, जैसा कि आपको बताया था लास्ट टाइम, मेरी एक ट्रेड वगैरह फंसी थी सैटरडे के टाइम पे, एक लॉट में मैं अटका रही, और उसमें मेरा $150 का लॉस हो गया था। ठीक है, और ठीक है, बट कोई इशू नहीं था। इस वजह से मुझे इस सेकंड ट्रेड के लॉस के बाद में ना, मतलब मुझे एग्ज़िट करना पड़ गया, और फिर मैंने उसके बाद कोई ट्रेड वगैरह ली नहीं। और अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, तो ये भी ट्रेड ना, मतलब यहाँ पे एक आके ट्रेड मिली थी, वो भी थोड़ा सा ऊपर जाके फिर एसएल किया। ठीक है, तो अल्टीमेट अगर मैं ट्रेड लेता भी तो भी मेरा आज बैक टू बैक लॉस ही होता। तो आज मैं फिर से वापस बोल सकता हूँ कि भाई आज मेरा 4th डे जिसमें बैक टू बैक लॉस हुआ है। ठीक है, तीनों का तीन। इट्स ठीक है, कोई बात नहीं, मार्केट क्या था बताएगा। अगर एक 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखूंगा ना, तो मार्केट ऊपर नीचे कर रही थी, कुछ खास मूव दिया नहीं था, बट ठीक है, अभी देखेंगे। तो आज की लर्निंग यही रही है, जस्ट स्टिक टू द गेम। ठीक है, बने रहो, कुछ मत करो, ज़्यादा पैनिक मत हो, रिस्क मैनेजमेंट से जुड़े रहो। ठीक है, और इतना बैक टू बैक लॉस खाने के बाद में भी ना, मैं आप लोगों को जो भी मेरा फंडेड अकाउंट्स का ना, लोग को बैलेंस दिखा देता हूँ। वेट, दिखा रहा हूँ आपको, एक सेकंड। ये मेरा MT5 ओपन हो रहा है। ठीक, राइट, ये मेरा MT5 का अगर बैलेंस देखोगे ना, $9,820। ठीक है, तो ऑलमोस्ट मेरा अभी $180 के लॉस में हूँ मैं। फिर भी मेरे पास अगर $180, राइट ना, तो अगर मैं आप लोग के पास बताऊँ ना मेरे पास कितने दिन का बैकअप बचा हुआ अभी, सो अगर मेरे पास $82 है, राइट, सो $82, सॉरी $820। ठीक है, डिवाइड बाय अगर मैं पर डे का लॉस 60 लॉस लेता हूँ, ठीक है, तो भी मेरे पास अभी 13 दिन का बैकअप बचा हुआ। ठीक है, यानी कि मैं 13 डेज़ तक नॉन स्टॉप कंटिन्यू में लॉसेस ले सकता हूँ। ठीक है, एक दिन में 3 ट्रेड, ऑलमोस्ट मैं 40 ट्रेड कंटिन्यू में लॉस में ले सकता हूँ। फिर भी तब जाके मेरा ये जो अकाउंट है वो ब्लो होगा, उसके बाद में मतलब ये अकाउंट मेरे से ले लिया जाएगा। 13 डेज, समझ रहे हो, 13 डेज तक कंटिन्यू लॉसेस लेना इज़ लाइक पागलगिरी हो जाएगी। ठीक है, उतना मतलब मुझे लगता नहीं कि इतना इजीली मतलब प्रोबेबिलिटी मेरे अगेंस्ट में जाने वाली है। ठीक है, एक दिन भी अगर मैंने प्रॉफिट कर लिया ना, मैं आप लोग को लिटरली बता रहा हूँ, मिनिमम 1:6 1:7 में कैप्चर करूँगा। ठीक है, और एक ट्रेड मेरा इतना बड़ा रहेगा ना
कि वो लाइक 2-3 दिन का तो लॉस यूँ मतलब एक चुटकियों में कवर करेगा, ठीक है। इतना मुझे अच्छे से बिलीव है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कितना मेरा 150 $200 का लॉस बता रहा है, ठीक है। अगर मुझे 2 ट्रेड भी अच्छी मिल गई ना, 2 ट्रेड भी 1:55 भी मैंने कैप्चर करा ना, तो यूँ मेरे लॉसेस तुरंत कवर हो जाएंगे, ठीक है। और कोई इशू नहीं है, समझ रहे हो। मैंने 4 दिन यानी कि कितना दिन, मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा है और मैं रिस्क मैनेजमेंट मेरा बहुत अच्छा है। इस वजह से ना मेरा अकाउंट ब्लो नहीं हो रहा है, ठीक है। और मेरी साइकोलॉजी भी अच्छी है कि मैं भाई 3 ट्रेड लेता हूँ, 3 ट्रेड में लॉस हो गया और प्रॉफिट हो गया तो 1:5 भाई, इसके ऊपर मुझे कुछ नहीं चाहिए। बट अभी से मैं ना थोड़ा सा अपना रिस्क मैनेजमेंट वगैरह भी करते रहूँगा कि अगर मार्केट 1:1 1:2 दे रहा तो मैं उसको लाके कॉस्ट टू कॉस्ट पे रखूँगा भाई, क्योंकि मुझे पैसे लूज़ नहीं करना है इसमें, ठीक है। इसमें मेन प्रॉब्लम क्या हो रही है कि मैं 3 ट्रेड तो ले रहा हूँ दिन का, बट वो तीनों ट्रेड थोड़ा सा ऊपर जा रहा है फिर आके लॉस कर दे रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है थोड़ा सा ऊपर जाएगा, अगर एक बार 1:2 दे दिया तो मैं उसमें लॉस नहीं लेने वाला हूँ। फिर उसके बाद चाहे वहाँ से टारगेट दे दे, चाहे आके एसेलेट कर दे, डजेंट मैटर, ठीक है। सो एक ही चीज़ आज का मोटो यही रहेगा, स्टिक टू द गेम। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।